हेलो बच्चों, मैं संजय सर आपको पिछले क्लास में ये डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कराया था। उससे भी पहले मैंने कॉन्टिन्यूटी वीडियो में डाला था। मैं आज जो है ना आपको डिफरेंशिएशन कराने जा रहा हूँ और मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला बच्चों, उसके लिए सॉरी। आज मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ और कुछ उसके पहले फार्मूला करेंगे, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग फार्मूला करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव जो होता है ना, इसको डेरिवेटिव डेरिवेटिव का मतलब है कि कोई भी चीज़ है ना, जैसे मान लो सपोज करो कि वेलोसिटी आपको चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब जैसे मैंने एग्जांपल जैसे दिया कि कोई व्हीकल जो है ना, व्हीकल्स जो है वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो डेरिवेटिव जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन फंक्शन with respect to another function। अब बच्चों कैसे इसको लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मैंने एक एग्जांपल दिया कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसी भी व्हीकल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारा जो है वो डेरिवेटिव कहलाता है। अब जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा जो आपको करना है, एग्जाम्पल में लिखोगे। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख लो कि लिखेंगे अ व्हीकल द वेलोसिटी ऑफ अ vehicle changes with respect to time। अब इसको हमने कैसे लिखना है? तो डेरिवेटिव को सबसे पहले यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में लिखें, तो इसी को हम लोग लिखते हैं dv बाई dt। ये वेलोसिटी विद चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ हमें जो पढ़ना है वो डेरिवेटिव क्या होता है। अभी सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ फॉर्मूला करेंगे पहले। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ना, इसको हमने लिखा ऐसे। कैसे डिनोट करते हैं? पहले डी बाई डी एक्स, और ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, इसी को हम लोग y लिखते हैं, इसी को लिखते हैं एफ डैश एक्स। इसी को लिखते हैं हम लोग y1 भी लिखते हैं, इसी को लिखते हैं y डैश भी लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। या अगर मैंने इसको लिखा जैसे डी बाई डी एक्स लिखा, डिफ्रेंशिएट एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमने लिखा डिफ्रेंशिएट एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स लिखा, y1 लिखा, y डैश लिखा। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैंने y लिया, तो क्या लिखेंगे? इसी को dy बाई डी एक्स लिखते हैं। यही हमारा y1 भी है, यही हमारा y डैश भी है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अच्छा, अब जो है ना, इसी को एक बात समझ लो, डी वाई डी एक्स है ना, इसी को स्लोप भी कहते हैं हम लोग। स्लोप, जो स्लोप आप लोग जानते हो, इसी को m से डिनोट करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं ना, डी वाई डी एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ y था इसलिए मैंने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर y1 से डिनोट कर सकते हैं, y डैश से डिनोट कर सकते हैं, इसी को स्लोप कहते हैं। तो ये सारा हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला के ऊपर, जो हमें फॉर्मूला करना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब ये पहला फॉर्मूला जो है आपका, डिफरेंशिएट x टू द पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे?
n x n-1, n-1, मतलब जो भी नंबर होगा, जो भी पावर होगा उसको आगे करेंगे, फिर लिखेंगे x और एक पावर कम करके यहाँ पे हमें लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा, एग्जाम्पल लो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10। अब हमने लिखा इसको 10 आगे ले लेना है, एक पावर कम कर देना है, x 10-1, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा 10x टू द पावर 9। एक्चुअल में हमें x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, लेकिन हमें अभी, मैंने इसको अभी दिखाया नहीं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्यों होता है उसको आगे करने जा रहे हैं। अभी देखो एक एग्जांपल है dy/dx, हमने x का डेरिवेटिव करना है, इसका x का पावर क्या है, कोई पावर नहीं है तो 1 है बच्चों, यहाँ 1 पावर है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, 1 को आगे कर लिया, फिर x लिखेंगे बच्चों, फिर 1-1, n जितना पावर हो उसमें से -1 कर देना, जितना पावर हो, जो पावर है उसको पहले आगे ले आना है, फिर एक कम करके उसका लिख देना है। किसी भी नंबर का पावर, 1 का तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में है, x टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर या कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है। अब ये हो गया हमारा। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल अगर डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मैंने लिखा 1/x, तो जब भी ये अपॉन में हो, कोई भी वेरिएबल हो, फ्रैक्शन में हो, अगर ऊपर कोई भी नंबर हो, और नीचे हो वेरिएबल, तो हमेशा ऊपर ले जाके करना है। कैसे करेंगे, तो देखो dy/dx x टू द पावर -1 कर लेना, फिर जैसे करते थे यही सेम फार्मूला लगाना है बच्चों, -1 करना है, फिर x करना है, और फिर -1 ये वाला, और -1 लास्ट में, -1 हमेशा करना है, तो इसी को लिखना है -x टू द पावर -2। अब यहाँ देखो निगेटिव पावर है, नीचे ले आओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1/x²। तो ये याद रखो तो आपके लिए बेटर है, ये याद रखो, तो ये डायरेक्ट अगर 1/समथिंग हो कुछ भी तो आप लिख सकते हो -1/x²। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन x का डेरिवेटिव, ये भी आपको याद रखो तो अच्छा है, ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों, एग्जाम्पल जैसे डेरिवेटिव ऑफ, मैंने लिखा 1/x+3। अब यहाँ देखो इसी को फॉलो करेंगे बच्चों, इसी को फॉलो करेंगे। अब देखो इसके अंदर, इसको डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, -1 जो नीचे हो उसको x+3² लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो चलो ये तो हो गया आपको, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब सेकेंड में आते हैं, कोई भी कांस्टेंट होता है बच्चों, जैसे कोई भी कांस्टेंट हो, अब यहाँ पे कांस्टेंट हो और बिल्कुल अकेला हो, कांस्टेंट एलोन हो और उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। एलोन मीन्स अकेला, कोई कांस्टेंट जब अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। कैसे? जैसे डेरिवेटिव ऑफ, मैंने लिखा 2, अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ 2 है, पहले सबसे पहले जान लो कि हमने के ले लिया, के लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट अकेला जब होगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 0, 0 होगा। क्यों होगा 0? देखो एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसी को मैंने इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। देखो के को बाहर कर लेना है, फिर dy/dx लिखना है, और यहाँ पे जो k है उसको मैंने बाहर कर लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो आपके पास 1 है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने लिखा k dy/dx, फिर लिखा यहाँ 1 है, तो 1 के लिए हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने वेरिएबल लिया, x1 के बदले लिखा x⁴। अब यहाँ पे 0 लेंगे, देखो 0 को आगे कर दिया हमने, जो भी पावर हो यहाँ उसको पहले आगे करेंगे, फिर x का पावर लिखेंगे 0 - 1। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है ना।
अब यहाँ पे इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 से जब भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, चुप, फिर मैं आगे कराने जा रहा हूँ। अब मैं तीसरा फार्मूला लिख रहा हूँ, ये थर्ड फार्मूला याद रखना है आपको। डिफरेंशिएट, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। उससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल देख लो जो फ्रैक्शन पावर होते हैं ना, उससे भी पहले जैसे डेरिवेटिव ऑफ, कुछ और एग्जाम्पल देख लो। अगर एक्स टू द पावर हाफ है, हाफ का मतलब क्या? रूट एक्स, सपोज करो रूट एक्स है, रूट एक्स लिया, रूट एक्स का क्या मतलब होता है? एक्स टू द पावर हाफ, डिफ्रेंशिएट एक्स टू द पावर हाफ, हाफ हो गया, फिर क्या करेंगे, ये हाफ हो गया और फिर एक्स का टू पावर हाफ माइनस 1, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। इसी को आप लिखोगे, नीचे ले आओगे 2 टू द पावर एक्स, 2 ये 2 और एक्स टू द पावर हाफ ये लिखोगे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो कभी भी डेरिवेटिव अगर रूट में कोई भी फंक्शन हो तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स। तो याद रखना है इसको बच्चों, ये याद रखो कि जब भी रूट के अंदर कुछ भी हो तो उसको 1/2 रूट अंडर लिखना, 1/2 रूट अंडर। अब जैसे मान लो, सपोज करो, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, dy dx। अब यहाँ पे रूट अंडर x+3 लिखा मैंने। अब x+3 लिखा तो रूट में जो भी रहे तो आपको क्या करना है, 1/2 रूट अंडर x+3 लिख लेना है ना। इसी को फॉलो करना है आपको, इसको। तो ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, अब जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है आपको। अब थर्ड फार्मूला नंबर 3। अब डेरिवेटिव, अब हम लोग, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका डेरिवेटिव क्या होता है ये हमें करना है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। चलो डेरिवेटिव थर्ड, फोर्थ में डेरिवेटिव ऑफ यहाँ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब है फिफ्थ में डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, इसको लिखते हैं कॉस एक्स का, आपको कॉस एक्स लिख लिया मैंने, टेन एक्स लिखना, टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। अब है फिफ्थ, सिक्स्थ में ये फॉर्मूला सब आपको याद करने हैं। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखो यहाँ पे मैं ऊपर तब तक ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं 6 हो गया, 7 करने जा रहा हूँ। 7 में है डेरिवेटिव ऑफ 7, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स। अब है 7, 8 डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक कॉसेक को कर लिया। अब करने जा रहे हैं, अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है, पहले इसको आप लोग लिख लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। है आपको कॉसेक हो गया 8, 9 में आपको डेरिवेटिव ऑफ, जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना है, लॉग एक्स तो 1/x होता है, इसका डेरिवेटिव 1/x। 9, 10, 10 में है डेरिवेटिव ऑफ, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex, ex का डेरिवेटिव सेम रहे जब ex ही लिखना है। अब बच्चों 10, 11, 11 में डेरिवेटिव ऑफ
अगर ए टू द पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखना है ए एक्स लॉग ए, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे कैसे करेंगे। ये कांस्टेंट है और आपका एक्स वेरिएबल है, तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिया, तो ये हो गया 5 का पावर एक्स। अब देखो मैंने 5 का पावर एक्स है, इसको डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे, पहले 5 टू द पावर एक्स लिखना, फिर log 5 जो आपका कांस्टेंट है उसको लिखना। ये एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, डी बाई डी एक्स मैंने दे दिया कि 2 टू द पावर एक्स इंटू 5 टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे मालूम है कि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है बच्चों, तो क्या करना, आप इसमें अभी प्रोडक्ट रूल की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करना, ऐसे डी बाई डी एक्स, सबसे पहले ऐसे करना है डी बाई डी एक्स ब्रैकेट 2 टू द पावर एक्स है और 5 टू द पावर, तो 2 और 5 को एक जगह ले लो बच्चों, इसका पावर x कर दो। अब ये हमारा हो गया 10, तो इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स और 10 टू द पावर x लिखना है। अब तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 10 टू द पावर x लिखोगे बच्चों, और log 10 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, तो इसलिए आप log 10 टू द पावर x लिखोगे। log 10 1 होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 10 टू द पावर x। log 10 बच्चों मैं यहां लिख दे रहा हूं, log 10 इक्वल टू 1, log e का वैल्यू होता है 1, ये चीज हमेशा माइंड में रखो। log 1 का वैल्यू होता है बच्चों, log 1 का वैल्यू होता है 0। ये 2-3 वैल्यू हमेशा आप इसको याद रखो, ठीक है। चलो पहले नोट डाउन कर लो, फिर इरेज कर रहा हूं इसको। सबसे पढ़ा मैंने अभी तक जो लिखा, इसमें sec x का लिखा sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का लिखा माइनस cosec x इंटू cot x, फिर लिखा log x का 1 अपॉन x, ex का ex, ax का ax log a, ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है, तो ax log a एग्जाम्पल मैंने लिया 5 का पावर x है, या कोई भी नंबर हो उसका पावर कुछ भी हो, तो वही चीज लिखना है आपको, 5 टू द पावर x जो आपका क्वेश्चन है पहले लिखेंगे, फिर log जो कांस्टेंट है वहां कांस्टेंट को लिख देना है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट था लेकिन पावर सेम है, तो हम दोनों बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो एक साथ रख सकते हैं इसको। ये 10 टू द पावर x हो गया, और इसका जो डेरिवेटिव हम लोग करेंगे वो 10 टू द पावर x log 10 हो जाएगा बच्चों। log 10 कितना होता है 1, तो ये जो हमारा log 10 टू द पावर x था वही हमारा सेम आंसर 10 टू द पावर x आ गया, ठीक है। चलो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब बच्चों जो हमें फॉर्मूला करना है, और इसमें सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, मैट्रिक आपका इनवर्स फंक्शन है, उसका भी हम लोग फॉर्मूला कर लेते। जो भी नंबर है उसके लिए फर्स्ट आपको बताया, फर्स्ट करना है आपको डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मैंने लिखा पहले साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है। दूसरा सेकेंड है आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों, ये जैसे कॉस इनवर्स एक्स है ना, सिर्फ माइनस का अंतर होगा, माइनस लिखना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो तीसरा है, थर्ड है आपका डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है बच्चों। फिर नंबर 4 आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू -1 अपॉन, माइनस केवल लगाना है, कोई अंतर नहीं है, प्लस दोनों में प्लस माइनस का अंतर है, यहाँ प्लस है ये माइनस है कॉट में, तो मैंने सेम लिख रहा हूँ। साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई अंतर नहीं है, दोनों को साथ साथ लिख रहा हूं। लर्निंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, एक में प्लस लगाना है, कॉस में माइनस लगा देना है, दोनों का सेम है। फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ में डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव होता है 1/x√x² -1। ये कभी कभी बच्चों एक नंबर में इंटीग्रेशन में दे देता है, एक नंबर के लिए यही क्वेश्चन दे देगा सेम, और कहेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो उस वक्त हमको आपको रिकॉल जरूर कराएंगे इसको। तो एक नंबर के लिए ये दे देता है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट एक नंबर क्वेश्चन में इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे सेक इनवर्स एक्स लिखना है। तो अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का अपोजिट, मतलब मीन्स एंटी डेरिवेटिव होता है। तो उसकी बाद में करेंगे, पहले 6 यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे कोई अंतर नहीं है बच्चों, इसमें -1 लिखना है अपॉन x√x² -1। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर अब हम लोग करेंगे इसके बाद, आपको क्या है, इसके प्रोडक्ट रूल है, इसके बाद आपको क्वोशिएंट रूल है, और उसके बाद आपको चेन रूल है, इस सब को करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर नोट डाउन कर लो। चलो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। अब है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में बच्चों दो फंक्शन होते हैं ना, जब मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हो तो उसको प्रोडक्ट रूल से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, तो ये देखो, डिफ्रेंशिएट, दो फंक्शन है जैसे u है और v है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने इसको कर दिया फर्स्ट और इसको कर दिया सेकेंड, ये सेकेंड है। तो लिखना कैसे है, तो पहले लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिखना हो तो u पहले लिखो, चलो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर प्लस लिखना डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट करेंगे। इसी को आप एक बार और लिख लो ऐसे बोलने के लिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड का डेरिवेटिव नहीं करेंगे बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और सेकेंड का डेरिवेटिव जैसे v का डेरिवेटिव नहीं होगा, जैसे मान लो कोई अदर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे इसके v का डेरिवेटिव नहीं होता, सेकेंड को ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखना है। अभी एग्जाम्पल लेंगे फिर समझेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ आपका है सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव नहीं करेंगे। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल। अब यहाँ देखो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे मैंने लिखा x sin x। अब ये आपके पास दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। एक फंक्शन x है जो अलजेब्रिक फंक्शन है, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हमारा है, इसका कैसे करेंगे डेरिवेटिव, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और मैंने लिया इसको सेकेंड। तो चलो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ये देखो x है हमारे पास, फिर लिखेंगे इंटू साइन x, फिर लिखेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू x। अब यहां देखो डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव मैंने बताया था पहले, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 हो गया, इसका x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन x। अब देखो प्लस साइन x का डेरिवेटिव मैंने पीछे बताया हुआ है, यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x और इंटू x। आपका जो फाइनल फॉर्मूला आ गया, यहाँ देखो साइन x प्लस x कॉस x, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरह से जब भी मल्टीप्लाई में कुछ भी रहे तो कैसे डेरिवेटिव करना है, तो पहले को लिखना है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड को कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, फिर फर्स्ट को कुछ नहीं करना है। जिसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे सिर्फ उसी को करना है, दूसरे को नहीं करना, बस यही चीज़ है हमारा आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वोशिएंट रूल। अब मैं क्वोशिएंट रूल कराने जा रहा हूं। क्वोशिएंट
रूल। क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड में होगा, जैसे फ्रैक्शन में होगा तो क्वेश्चन u अपॉन v, हमने इसको ले लिया, इसको करना है फर्स्ट, इसको करना है सेकेंड। जैसे मैंने प्रोडक्ट रूल में किया, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम करना है, खाली केवल अंतर क्या है, नीचे का जो भी रहे वेरिएबल उसका स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर कर दिया, v का स्क्वायर कर दिया, फिर लिखना है ऊपर ऐसे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड, सेकेंड को कुछ नहीं करना है, माइनस लिखना है। वहाँ आपको प्रोडक्ट रूल में क्या लिखा था, प्लस लिखा था यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्वोशिएंट रूल जब भी रहे तो यहाँ पे माइनस लिखना। फिर लिखना डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू वी है ये, और इंटू यू। अब बच्चों मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट हो गया, मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा क्या है, सेकेंड फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेरिवेटिव ऑफ लिखना बच्चों फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट होल अपॉन जो आपका नीचे है सेकेंड, जो सेकेंड है सेकेंड नंबर का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर देना। बोलेंगे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, और सेकेंड नीचे जो नंबर हो उसका स्क्वायर कर देना है, नीचे नंबर जो हो उसका स्क्वायर कर देना है। बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मैंने लिखा x अपॉन साइन x लिखा। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, तो हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड है साइन एक्स इंटू फर्स्ट एक्स लिखा, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर लिखना है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो बच्चों 1 लिखा इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इंटू एक्स लिखा, होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों इसको सेपरेट भी कर सकते हो आप, सेपरेट कैसे करोगे, ये तो आपका आंसर हो गया, ऐसे लिख सकते हो, और सेपरेट करके भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये फाइनल आंसर आप लिख लो यहाँ पे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब इसको सेपरेट भी कर सकते हो आप, मर्जी आपका, ये ऐसे छोड़ दो या सेपरेट करके फिर आंसर लिखो। सेपरेट कैसे करेंगे, जैसे साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फिर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ये चीज करेंगे। तो आपका ये क्वोशिएंट रूल हो गया। अब चलते हैं इसको, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब है बच्चों ये हो गया क्वोशिएंट हो गया। अब मैं चेन रूल करने जा रहा हूं। देखो चेन रूल, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना। जब आपका चेन रूल में फर्स्ट में करा रहा हूं, इसको अगर समझ गए तो आपका सारा डेरिवेटिव क्लियर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ये नहीं होगा फिर आपको। तो यहाँ पे हमारा है, इसमें फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और दूसरा एंड अलजेब्रिक हो, साथ में एंड अलजेब्रिक हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक हो तो सबसे पहले क्या, किसका पहले करते हैं, सबसे पहले आपको करना है बेस का डेरिवेटिव करना है, पहले सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर का करना है, फिर उसके बाद बेस का करना है। बेस में जब बेस करने के बाद फिर एंगल को करना है, और एंगल में अगर पावर हो, अगर एंगल में कोई पावर हो तो पहले पावर का होगा, फिर उसके बाद बेस का होगा, फिर बेस का करना। अब मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब देखो एग्जाम्पल कैसे ले रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखो कि सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब अलजेब्रिक फंक्शन एक साथ हो, तो सबसे पहले करना है पावर को आपको डिफरेंशिएट, फिर उसके बाद बेस पे आना है, फिर एंगल पे आना है,
और अगर एंगल में अगर पावर हो तो पहले पावर को करना, फिर उसके बाद बेस को करेंगे। वो एंगल के लिए है, ये एंगल के लिए है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलो एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल में डेरिवेटिव ऑफ मैंने लिखा साइन 10 लिख दिया और x का पावर 7 लिख दिया। चलो इसमें सबसे पहले अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखा मैंने यहाँ पे 10 है, तो ये जो 10 है ना, सबसे 10 का क्या मतलब, ये 10 पावर है, होल पावर है। तो साइन x 7 ऐसे लिखना है, फिर पावर 10 है। ये साइन का पावर कुछ भी हो वो होल पावर होता है, तो मैंने बाहर कर दिया इसको। अब ये देखो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला, तो सबसे पहले बोला पावर को। तो सबसे पहले पावर को करेंगे, तो देखो 10 है ना, 10 को आगे ले आना, फिर आपका बेस सेम टू सेम रखना है, इसको कुछ मत करना। बेस को मैंने सेम टू सेम रखा, ये हमारा बेस है। देखो ये हमारा आपको पावर है, ये हमारा पावर है, ये हमारा पावर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा एंगल है, और एंगल में भी पावर है। एंगल में भी पावर देख रहे हैं, पावर एंड बेस देख रहे हैं, पावर एंड बेस ये दोनों देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सो देखो पहले 10 को आगे ले आना, और जैसे करते थे ना nx n-1, nx n-1 मतलब एक जो भी पावर रहे उसमें से एक कम कर देना है, 10-1 कर दिया। जो भी पावर रहे उसको आगे ले आना, एक कम करके फिर यहां पे लिख देना। मैंने पावर का कर लिया, तो जिसका कर लिया उसको फिर से रिपीट नहीं करना है, ना ही उसको लेना है। अब यहां देखो बेस है, बेस क्या है हमारे पास, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव मालूम है कॉस होता है, तो हमने लिख दिया कॉस। फिर एंगल सेम रखेंगे, एंगल को कुछ नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं कि एंगल, ये हमारा एंगल है पूरा, x⁴ क्या है, एंगल है। अब एंगल में देख रहे हैं कि पावर है, तो उससे पहले पावर को करेंगे, एंगल में पावर को करेंगे। तो पावर क्या किए, 7 आगे ले लिया, फिर x लिखा, फिर 7-1 लिखा, 7-1 यहां देखो, फिर पावर का कर लिया। अब बेस का, बेस में देख रहे हैं x देख रहे हैं, यहां x देख रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। मैंने कैसे कैसे लिखा फिर से समझ लो। देखो ये हमारा क्या है, पावर, ये हमारा पावर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा एंगल है, और एंगल में भी ये पावर है 7 आपका पावर है। तो सबसे पहले क्या करना है, पावर को पावर कितना है पहले पावर पे ध्यान रखना, पहले पावर को आगे कर लेना, फिर एक कम करके बेस जितना है आपका, जितना ये है सारे को एक कम कर देना है पावर को। फिर जब जिस पावर को कर लेंगे, पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो फिर आएंगे अब बेस के ऊपर साइन x 7, इस 10 को दोबारा नहीं लेना है, फिर लिखना है साइन का कॉस x⁴ लिख लिया। फिर अब देखने एंगल पे कर चले, हमारा ये सबसे पहले आपका पावर तो मैंने लिख चुका हूँ, वहाँ पे पावर है। फिर उसके बाद एंगल पे चलेंगे, एंगल क्या है x⁴, लेकिन 7 क्या है, पावर है। तो पावर पहले करना है, एंगल में अगर कोई पावर रहे, किसी भी वेरिएबल का पावर रहे, तो उसको करना है पहले 7 पहले आगे ले आना, फिर x लिखना, एक कम करके, फिर वहां पे वापस लिख देना है इनटू। अब बेस का करेंगे, देखो x⁴ है ना, तो यहाँ पे x बेस है हमारा, 7 पावर है, तो बेस x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 1 हो गया। अब इसी का फाइनल आंसर जो लिखेंगे हम लोग, 10 देखो 7, ये 70 हो गया बच्चों, 70। अब ये साइन का पावर क्या लिखेंगे, 10-1 9, तो यहाँ पे 9 लिख देना, x⁴ लिखना, फिर इंटू कॉस x⁴ लिखेंगे 7, और फिर आपके पास इंटू x⁴, यहाँ हमने 7 और 10 को ले लिया था, x⁴ ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, ये फाइनल आंसर है। तो इसको बहुत सारा केयर करना है, स्टेप टू स्टेप करना है डिफ्रेंशिएशन।
अगर कहीं भी आपको गलती से छूट गया तो पूरा डिफरेंशिएशन गलत हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई और नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें 0 मिल जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से करना है बच्चों, स्टेप टू स्टेप डिफ्रेंशिएट करो। पहले ध्यान रखो कि पावर क्या है, पहले किसी भी डिफ्रेंशिएट करने से पहले ध्यान रखो कि पावर क्या है, तो पावर को देखो, फिर बेस क्या है, बेस को देखना है, फिर उसके बाद एंगल क्या है तो एंगल को देखना है। अगर एंगल में पावर है पहले तो उसका पावर का करना, जैसा यहाँ मैंने किया, और फिर उसके बाद बेस है एक्स तो एक्स का 1 करना है। चलो अब बच्चों सबसे पहले इसके बाद मैं ये सेकेंड, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये सेकेंड पार्ट है चेन रूल का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो चेन रूल में कैसे करेंगे, ये 2 है, 2 को याद रखना है, कैसे करना है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं उसी को ले रहा हूँ एग्जांपल, जैसे सबसे पहले जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें बेस से शुरू करना है। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, बेस का, फिर किसका करेंगे, फिर पावर का, और फिर पावर में देखेंगे बच्चों पावर में क्या है, तो पावर मैंने ब्रैकेट डाल दिया, पावर में देखेंगे अगर पावर है तो फिर पावर का करेंगे, फिर उसके बाद बेस का करेंगे, फिर उसके बाद एंगल का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे। अगर एंगल में भी पावर हो तो पावर का करना है, और फिर उसके बाद बेस का करना है। ये एंगल के लिए लिखा, अगर एंगल में पावर और बेस हो तो बेस का करेंगे। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन मैंने किया, अभी यहाँ देखो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये सब सेम है, कैसे लिखेंगे, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ पिछला एग्जाम्पल मैंने जो लिया था उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर e टू द पावर साइन या कॉस कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 10 तो 10 लेते हैं, और फिर x का पावर 7 लिखा था पिछला एग्जाम्पल तो उसी को लिया। अब यहां देखो जब भी e टू द पावर x इसका डेरिवेटिव, जब भी एक्सपोनेंशियल e रहे तो सेम टू सेम लिखना है बच्चों, सेम टू सेम, e है तो e टू द पावर जो भी रहे क्वेश्चन, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक है, चलते हैं। अब हमने बेस का कर लिया, ये हमारा बेस है बच्चों, बेस है, बेस का हमने कर लिया। अब पावर में चलते हैं, ये हमारा पावर है, देखो ये हमारा पावर, टोटल पावर है, ये पावर है आपका। अब इस पावर में ये जो पावर है उसमें देख रहे हैं कि ये 10 भी हमारा एक पावर है। पावर ये था e टू द पावर, ये सारा साइन टू द पावर 10 x 7 हमारा ये होल पावर है, e का पावर है ये। अब इस पावर में जो ये पावर है पूरा, इसके अंदर देख रहे हैं बच्चों कि 10 है, पहले फिर देखेंगे 10 है। अब इस पावर में 10 पावर है तो पहले 10 का करेंगे, तो 10 को आगे ले आना, सबको मल्टीप्लाई में लिखना है कि कहीं ऊपर नहीं लिखना। 10 को आगे ले आया, देखो फिर हमारे पास साइन x 7 है, 10 माइनस 1 करेंगे बच्चों, एक कम कर दिया, पहले पावर है और उस पावर में पावर को देखना है, पावर ये है 10, पावर ये होल है उसमें 10 है पावर, इस 10 को आगे करना, फिर साइन x 7 बेस है हमारा, इसको लिखना, 10 माइनस 1 लिखा, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब हमने पावर का कर लिया, 10 का कर लिया, अब साइन का करेंगे, तो साइन का लिखा हमने cos x टू द पावर 7 लिख दिया। अब देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल है ये x टू द पावर 7 एंगल है, एंगल में भी देख रहे हैं कि ये पावर है, देखो यहाँ 7 पावर है, एंगल है, ये पूरा हमारा x टू द पावर 7 क्या है, एंगल है। ये एंगल जो है ना, ये एंगल, इसको फिर यहाँ से पावर, पहले पावर करेंगे, 7 लिखा, फिर x लिखा, और फिर 7 माइनस 1 लिखा। पावर में एंगल में भी देख रहे हैं कि पावर पहले है तो पावर का होगा, फिर उसके बाद x का करेंगे डेरिवेटिव तो 1 होगा। तो ये हमारा बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 10 7 जा 70, मैंने 70 को पहले लिख दिया नंबर को, यहाँ e टू द पावर लिखा मैंने साइन 10 x टू द पावर 7,
ये लिखा। फिर लिखा यहाँ पे 10 - 1 9 होता है, तो यहाँ पे लिखा हमने sin टू द पावर 9 x7। फिर लिखा मल्टीप्लाई में है cos, फिर लिखा cos x टू द पावर 7। फिर हमारे पास है x यहाँ पे x टू द पावर 6, तो x टू द पावर 6। ये 7 और ये 10 70 हमने पहले ले लिया। यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ये मल्टीप्लाई में लिखना हो तो मल्टीप्लाई में लिख लो। फिर ऐसे मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। यहाँ देखो पहले पावर है, पहले तो बेस है। जब भी ई रहे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे, तो आपको सबसे पहले बेस जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल डिटो सेम लिख देना है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम लिखना है। जब भी ई टू द पावर समथिंग रहे तो सेम टू सेम लिखना है। फिर देखना कि पावर में क्या है, तो पावर में देखना कि अगर पावर है उसके ऊपर तो सबसे पहले पावर का करेंगे, तो 10 को आगे ले लेना, एक कम करके उस पूरे बेस के ऊपर पावर डाल देना। 10 - 1 9, तो वही आ जाएगा आपको ये। अब यहाँ पे देखना जब पावर का हो जाए तो फिर बेस साइन पे आना। साइन x7 है तो साइन का लिखना cos x टू द पावर 7। फिर देखना x पावर एंगल में देख रहे हैं, फिर पावर है। देखो एंगल में मैंने लिखा है, एंगल में पावर है। फिर उसके बाद बेस का कर दें, तो पावर x का पावर 7 है, तो इसलिए हमने 7 को आगे ले आया। फिर x लिखा, 7 - 1 लिखा। फिर आप बेस में देख रहे हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 डाल दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 10 7 या 70, बाकी जितना है सबको लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी दो चीज को, चेन रूल के दोनों मेथड को याद रखना है, दोनों प्रोसेस को याद रखना है, आपका सारा डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, अगर कभी भी वेरिएबल का पावर, अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल है मीन्स क्या, अगर कभी भी x टू द पावर x है बच्चों, या y का पावर x है, अभी भी कभी भी, जैसे log x का पावर है, ये सब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। log x का पावर x है ये, तो इसको बच्चों सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करने का शॉर्टकट जो है, टाइम अगर सेविंग करना चाहते हो तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन अगर टाइम सेव करना चाहते हो तो सबसे पहले, अगर मान लो सपोज x टू द पावर x है, तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे डेरिवेटिव करना आसान हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले लिखना है e log, लिख लेना। देखो e log लिख लो, आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे लिख देना है ऐसे। अब यहाँ पे ऐसे लिख देना है। अभी लॉग का प्रॉपर्टी मैं अभी कराने जा रहा हूँ, अभी इसको देखना, चाहे जो भी क्वेश्चन है पहले ऐसे लिख देना है। जैसे y का पावर x है, आप ऐसे लिख देना, e लिख लेना, log लिख लेना, फिर लिखना y का होल पावर x, ऐसे लिख देना है। पहले ये लिखना आप सीख लो, फिर मैं log की प्रॉपर्टी अभी बताने जा रहा हूँ। फिर e लिखना है, log लिखना है। देखो यहाँ पे log x का पावर x है, तो log e log लिखा, फिर ब्रैकेट लिखा। जो आपका क्वेश्चन, e log हमेशा लिखना है बच्चों, e log हमेशा लिखना है। मैं दोनों मेथड जो है आपको दोनों मेथड करा देंगे आपको बेटर, आपके लिए यही है, टाइम सेविंग है ये मेथड। इस प्रोसेस से करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, टाइम सेव कर सकते हो आप। इसको देखो e टू द पावर log है, हमारा क्वेश्चन क्या है, log x का पावर x, तो मैंने e log लिख लिया, e log लिया। ये कब लेंगे, जब देखो कि एक वेरिएबल का पावर वेरिएबल क्या है, x, और x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, log x वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है। तो e log लिखना है हमेशा, पहले e log लिखना, जो क्वेश्चन है उसको लिख देना। फिर e log लिखा, क्वेश्चन हमारा y का पावर x है, y का पावर x लिख दिया, e लिखा, log लिखा, जो हमारा क्वेश्चन है log x का होल पावर x लिख दिया। तो ऐसे डेरिवेटिव अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, ये थर्ड में आप याद रखो, थर्ड, इसको थर्ड कर लो और इसको याद रखना है। अब है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन।
प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है ऑफ लॉगरिदमिक लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको लिख लो। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लिखा यहाँ पे, अगर लॉग m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p हो तो इसको क्या लिखेंगे, सबको प्लस में लिखना है, log m प्लस log n प्लस log p, इसको लिखेंगे ऐसे। अगर सब मल्टीप्लाई में है, अगर प्लस में है तो सबको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये दोनों रिवर्जिबल कर सकते हैं हम लोग, जैसे इधर प्लस को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में अगर हो तो प्लस में लिख सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर दूसरा सेकेंड है लॉग, अगर डिवाइड में हो, डिवाइड में log m अपॉन n हो बच्चों, तो इसको लिखना है log m माइनस log n, log n लिखना, माइनस में लिखना, जब भी अपॉन में डिवाइड में रहे तो log m माइनस log n लिखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इसको log m माइनस log n लिखा। अगर log थर्ड है आपका, अगर log नीचे से ऊपर आ जाओ, थर्ड मैंने यहाँ लिखा, log m का पावर अगर n हो तो क्या लिखेंगे, जो भी पावर रहे बच्चों उसको आगे ले आना, आगे आगे आ जाता है n log m, n log m। नंबर 4, अगर log ऐसे हो, ऊपर में हो ऐसे m और n, ये पावर में नहीं है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, लिखते हैं log m अपॉन log n, ऐसे लिखना। ये पावर में नहीं है, ये ऊपर है टॉप पे और यहाँ बेस में n है, तो पहले जो टॉप में रहे उसको लिखना log m अपॉन नीचे जो रहे उसको log n। तो ये हमारा log का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ तक तो कर लिए। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन आंसर कुछ कराने जा रहा हूँ। पहले कुछ क्वेश्चन का एक देख लो। अभी डेरिवेटिव आप, जैसे मैंने लिखा, एक कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर डेरिवेटिव पूछे log 2 पूछे, ये क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ लिख दिया e टू द पावर e स्क्वायर, तो इसका मतलब e क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव 0। तो ये चीज हमेशा याद रखना है ना, जो भी कांस्टेंट है x y अगर हो तो फिर वो होगा, फिर हम लोग टाइप ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। फिर यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर। हाँ बच्चों, मैंने आपको सारा जितने भी फॉर्मूला थे, कंसेप्ट थे, मैंने डिफरेंशिएशन का सारा करा दिया आपको। अब इसको अच्छी तरह से आपको इसको रीड कर लेना है, समझ लेना है। मैंने आपको अब जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी डेरिवेटिव का टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप्स होंगे वो कराएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।